स्टूडेंट्स, हाउ इज इट गोइंग भी आज के लिए टिप्स है कि आपने कैसे किस तरीके से भी अपने साइंस में 40/40 स्कोर करना है। तो कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं मैं भाई, जिसको फॉलो करके डेफिनेटली आपके जो लास्ट के 10 डेज है उस 10 डेज में आपने क्या क्या करना है और किस टेक्निक्स को फॉलो करना है कि जिस तरीके से आपका स्कोर बिल्कुल 95% हो जाए भाई। चलो देखते हैं अभी आज का टॉपिक है हमारे पास टिप्स टू लर्न एंड टिप्स टू हाउ टू स्कोर 40/40 इन साइंस। तो भाई जिन्होंने सबसे पहले चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। चलते हैं भाई सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है अभी रिटेंशन थ्योरी। अभी रिटेंशन थ्योरी क्या है भाई? रिटेंशन थ्योरी का मतलब अभी ये साइकोलॉजिकल प्रूफ हो चुका है भाई कि कोई चाहे वो स्टूडेंट है या वो टीचर्स है, मतलब वो अगर एक चीज को लर्न करता है, ठीक है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 100% उसका गेन कर सके, मतलब 100% उसको नेक्स्ट डे वो याद रहे। अब ऐसा कोई डॉक्टर स्ट्रेंज तो है नहीं भी कि जो चीज एक बार पढ़ ली है तो वो सारी की सारी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सारी की सारी मिल जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाए। ऐसा नहीं होता भाई। जितना भी परसेंट हम स्टडी करते हैं उस 100% में से भाई सिर्फ 70% ही हमें अंडरस्टैंड होता है, और जब हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो वो 70% हमारा 30% में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिटेंशन थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी डेटा को, किसी भी लर्निंग को, किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली हम साइंस और मैथमेटिक्स की बात करते हैं भाई, अगर हमें उसे रिटेन करना है तो इसे 100 से 70 जब ये जा रहा है, ये 70 से 30 नहीं जाने देना भाई। और ये 70 से 30 नहीं जाएगा, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रिटेंशन से आप घबराना नहीं है कि अगर आप भूल जाते हैं कोई टॉपिक तो आपको लगता है कि भी हाँ आपको ये टॉपिक याद नहीं रह रहा है कल, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। तो ऐसा जनरली सभी के साथ होता है, बट हाँ हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसको देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले है भाई अनसर्कल द डाउट्स। अब डाउट्स क्या है भाई, जैसे आपके कितने भी साइंस की ही बात करेंगे स्पेशली, तो साइंस के जो आपका सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में भाई आपके पास सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस हैं और ईच ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, राइट, ये हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे भाई। ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इस 2 मार्क्स में डेफिनेटली आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली 2 मार्क्स का आ सकता है, बट मेनली अगर देखते हैं हम तो डिवाइड करके क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस को सर्कल करना है जिसमें आपको डाउट रहता है। बात करते हैं जैसे हम फिजिक्स की ही बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में मेनली सबको डाउट रहते हैं भाई न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स में जिस पोर्शन में डाउट रहता है, लाइक सीरीज पैरेलल में है, ओम्स लॉ पे है, तो उस पोर्शन को सर्कल कर लीजिए, ठीक है, डाउट में। सेम एज अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा बच्चा फेस करता है प्रॉब्लम, वो डाउट सेशन में रहता है उनका मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपका जो भी टॉपिक है उसको सबसे पहले सर्कल कीजिए एनसीईआरटी में, या जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही नोट्स फॉलो करो, डेफिनेटली ऑल नोट्स आर गुड, बट कोशिश करना कि आप टॉपिक को पूरा रिवाइज करें, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको सबसे पहले सर्कल करना स्टार्ट करें, इससे आपका हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ किस पोर्शन में आपका डाउट है, ठीक है। बात करते हैं 20 मिनट्स रिवीजन की। अभी मैंने आपको बोला था रिटेंशन थ्योरी क्या बोलते हैं कि सारी चीजें एकदम से रिटेन नहीं हो पाती है, ठीक है, और ये जनरली सभी के साथ होता है। तो डेली आपको कोशिश करनी है कि जो भी टॉपिक आपने रिवाइज किया है, लाइक हम साइंस की ही बात करते हैं, तो साइंस में अगर आपने आज फिजिक्स का पोर्शन रिवाइज किया है, ठीक है, तो कल के लिए अगर वो कल से यानी वो 100 का 70 और 70 से वो 30 ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, डेली जो भी चैप्टर आपने किया है उसकी 20 मिनट्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। ये 20 मिनट्स की रिवीजन क्या होगा, इस 20 मिनट की रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है, या आप एक रिवीजन ले सकते हैं शॉर्ट रिवीजन। और शॉर्ट रिवीजन में आपको मेनली हेडिंग्स, उसका सबटाइटल एंड उसका कंक्लूजन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको 20 मिनट्स में कवर करनी है, ठीक है। और कोशिश करो कि अपने जितने भी नोट्स हैं, जो भी आपने स्टडी किया, रिवाइज किया है, अब इसमें जो पोर्शन आपका रह जाएगा उसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। तो ये थ्योरी डेफिनेटली फॉलो करनी है आपको और इससे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब ये लास्ट के जो 10 डेज है ये आपके लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं भाई, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि यही 10 डेज डिसाइड करेंगे कि आपके 40/40 कैसे आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है भाई, सोल्व सैंपल पेपर एंड रिव्यू द डाउट क्वेश्चंस। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं भाई कि ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट सेशन कहां पर लीजिए और डाउट किस क्वेश्चन में आ रहे हैं वो देखो। तो और उस डाउट कैसे आएंगे भाई, जितने भी सैंपल पेपर्स हैं उनको फॉलो करो भाई। स्पेशली हम बात करते हैं सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है, और सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन है वो हमारे साइट पे मिल चुका है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और उसी के जैसे ही बहुत सारे एजुकार्ट और अरिहंत के सैंपल पेपर के सोल्यूशन हम बहुत ही शॉर्ट टाइम है, मींस आपका
हार्डली 1 आवर 30 मिनट्स लगेंगे भाई, यानी 1.5 घंटे में वो सारे के सारे सैंपल पेपर सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे सैंपल पेपर आप देखिए, उसमें किस क्वेश्चन में डाउट होता है उसको आप हाईलाइट करके रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम स्पेशल परचेज करेंगे, फिर वो भी करेंगे, ये क्या करें, तो भाई बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ये सारा का सारा काम मैंने आपके भाई ने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, तो जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन है ये सारे के सारे मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं। और आपको एक कहां से मिलेंगे भाई, केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन सर्च करेंगे आप, सर्च करते ही आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में आपको जिस भी चैप्टर की PYQs चाहिए, लाइक आवर एनवायरमेंट है, ठीक है, तो आर एनवायरमेंट में सर्च कीजिए आप उसे, और वहीं पे आपको उसके वन शॉट्स, डिटेल नोट्स और PYQs मिल जाएंगे आपको। तो भाई ये सारा काम आपके लिए हो चुका है, सिर्फ आपका काम इतना ही, इस 10 डेज को किस तरीके से बेनिफिशियल बनाना है आपके लिए। तो स्टडी हार्ड, ठीक है, बिकॉज दिस हार्ड वर्क विल बी अपीयर इन योर एग्जाम इन फाइनल रिजल्ट, राइट। चलिए अच्छा, लास्ट की बात करते हैं शॉर्ट प्रिपरेशन। शॉर्ट प्रिपरेशन का मतलब है कि भी अब ऐसा टाइम तो नहीं है कि आपको पूरा डिटेल नोट्स करने बैठोगे, और अब आपके एग्जाम्स 27 से स्टार्ट ही हो जाएंगे, फिर मैथमेटिक्स का एग्जाम है, देन आपका साइंस का एग्जाम आएगा। तो भाई उस टाइम पे आपको जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए शॉर्ट प्रिपरेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। और उसमें आपको किसको फॉलो करना है भाई, उसमें आप देखेंगे वन शॉट, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज आपको वन शॉट देखने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। अब ये भी कहां से मिलेंगे भाई, ये भी सारा काम मैं आपके लिए कर चुका हूं, ठीक है। तो सर हर चैप्टर के वन शॉट डिटेल में, मतलब आपका 2 आवर्स के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप कंप्लीट साइंस की बात करेंगे आप, तो भाई 10 to 12 आवर्स के अंदर सारी की सारी पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट कर चुका हूं मैं वन शॉट के अंदर, ठीक है। तो वो सारे का सारा आपका काम हमने कर दिया है, आपका काम है सिर्फ उसे रिवीजन में लेके आना। तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है इन 10 डेज के अंदर। अब सर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को किस तरीके से क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भी बात करते हैं हम बायोलॉजी की। सो बायोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को जरूर करना है। हो सकते हैं अभी आपको प्रैक्टिस में डायग्राम दे सकता है वो, और डेफिनेटली अगर आप सैंपल पेपर देखेंगे तो सभी में आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ऑलरेडी आपको सैंपल पेपर्स में डायग्राम मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस डायग्राम के नेम्स, उनका मेनली फंक्शन क्या है वो जरूर करें, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भाई न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पॉपुलराइज क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है फैराडे लॉ पर एंड लेंज लॉ पर, ठीक है। फैराडे लॉ, लेंज लॉ एंड आपका सोलेनॉइड। तो ये 2-3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और डिटेल में मैंने हर सैंपल पेपर के अंदर स्पेशली बताया कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो भाई बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं, और 2 ही चैप्टर हमारे पास, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड के अंदर आपके डॉट स्ट्रक्चर और वर्सेटाइल नेचर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस में जरूर रखना है। वर्सेटाइल नेचर में बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपके लोकेशन ऑफ एलिमेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी आपकी, ठीक है। तो लोकेशन यानी पोजीशन, किस एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, कम से कम आपको 30 एलिमेंट्स ऐसे करने हैं कि किसकी पोजीशन कहां पर प्लेस है। एंड सेकंड वन, एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटालिक कैरेक्टर। ये छोटे छोटे से ऐसे पार्ट हैं जो डेफिनेटली आपके बार बार आ रहे हैं, हर सैंपल पेपर में आ रहे हैं, ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी है, PYQs में भी है। तो वो वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भी आपका, जो हम कवर कर चुके हैं भाई आपकी वीडियो में। तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद। तैयारी कैसी रहेगी, अब आग लगा देना भाई। चलो बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।